आज इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 10 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कुल 25 प्रश्न करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है पैरामीशियम, अमीबा, आदमी या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पढ़ाया था, आप भी खुद जानते हैं कुटपाद है क्या। अमीबा के जो ये बाहरी किनारा होता है ये कुटपाद है। इसकी सहायता से वह चलन करता है, भोजन को पकड़ता है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। तो आपका सही जवाब कौन हो गए? अमीबा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत अच्छा सवाल है जी। प्रकाश संश्लेषण कब होती है? क्या रात में होती है? क्या दिन में होती है? क्या रात दिन में होती है या कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति बहुत ही ज़रूरी है, धूप चाहिए। इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होती है? दिन में। नंबर 3, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, लाल होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में, हरी पत्तियों में पाई जाती है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। इसका मतलब क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है जी? ए, हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। चलिए बताइए निम्न में से कौन रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है? यानी Fe लोहा की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नंबर ए में है मधुमेह, बी में है टीबी, सी में एनीमिया और डी में दे रखा है उच्च रक्तचाप। तो मेरे समझ से 100% विद्यार्थी लोग जानते होंगे कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया, जिसे खून की कमी कहते हैं, एनीमिया बीमारी। चलिए नंबर 5, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषित हरे पेड़ पौधे में हो गए जी। तो कौन सा पोषण की प्रक्रिया है, कौन सी विधि है जो कवक में होती है? तो कवक यानी कुकुरमुत्ता, या तो जो हम लोग क्या भोजन खाते हैं भुंजिया बना के, जो मशरूम, ये सब कहाँ सड़े गले चीज़ों पर उगती है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएंगे जी? मृतजीवी। कौन हो जाएंगे? मृतजीवी। चलिए बी हो गया मृतजीवी। आइए क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? क्या वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। ऑक्सीजन हार्मोन है जी। ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? हार्मोन। हार्मोन पर आपको गोला लगानी है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क एक अंग है, तो किस अंग तंत्र में वृक्क मौजूद होता है, पाया जाता है? पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में या परिवहन में? तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। 7 का कौन हो जाएगा? उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण होता है हरे पेड़ पौधे में। आप लोग सभी जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल भी चाहिए। तो तीनों तो चाहिए उपयुक्त। इसका मतलब डी होना चाहिए। सभी में टिक लगाइए जी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह जल से निकलता है कि CO2 से निकलता है कि ग्लूकोज से निकलता है कि डिक्टियोजोम से निकलता है? तो ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं जल में मौजूद होता है, H2O। तो जो ऑक्सीजन है किस में है जी? जल में। तो 9 का ए हो गया, जल सही जवाब, सही आंसर हो गई। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें मैग्नीशियम पाई जाती है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण यानी RBC में, श्वेत रक्त कण यानी WBC में या वर्णी लवक में? तो मैग्नीशियम पाई जाती है कहाँ जी? क्लोरोफिल। सही आंसर जी, क्लोरोफिल में। यानी हरे पेड़ पौधे की पत्तियों के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। और मानव के लाल रक्त कण में लोहा, Fe, आयरन पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय
1 मिनट में यानी 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है? ये सब सवाल तो आप पहले से पढ़ रखे होंगे कि विश्राम की अवस्था में कितनी बार मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में जी? 72 बार, 80 बार, 60 बार या 90 बार? तो कितने बार धड़कते हैं? 72 बार। सही जवाब कौन होगा? ए, 72 बार धड़कते हैं मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधे में 2 टिश्यू जाइलम और उत्तक प्रमुख है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जड़ से मृदा में जो मौजूद लवण और जल हैं उसको ऊपर की ओर पहुंचाना, पूरी भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम है निर्मित ग्लूकोज को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो फ्लोएम का काम होगा ऊपर से सभी भागों तक, और जाइलम का होगा नीचे से ऊपर की ओर। तो चलिए दिया हुआ है 12 का ऑप्शन ए नीचे की ओर, डी ऊपर की ओर, सी ऊपर एवं नीचे दोनों ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा जी? बी हो जाएगा ऊपर की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले इसका जवाब बता दिया था। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। सही जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? चलिए अभी मैंने बता चुका था, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। चलिए एक अमीबा बना लिए, ये सबको कुटपाद बोलते हैं। इसी की सहायता से वो अपना भोजन पकड़ के अंदर रसधानी में डाल लेता है जहाँ से भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। तो सही जवाब हो जाएंगे नंबर बी, कुटपाद। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया की जो बुखार होती है वह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजोआ है या इनमें से कोई नहीं? तो मादा एनोफिलीज में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाई जाती है, जिसके उस मच्छर के काटने से ही हमें मलेरिया बुखार होता है। चलिए सही जवाब कौन हो गए? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? पूर्ण पाचन, पाचन है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम स्प्रिंट है। पाचन का निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जहाँ पूर्ण रूप से पाचन होती है, आमाशय में, यकृत में या छोटी आंत में या बड़ी आंत में? छोटी आंत जिसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। हमारे पाचन अंग का सबसे लंबा भाग कौन हो गया? पाचन तंत्र का छोटी आंत हो गई। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको हो जाएंगे छोटी आंत में, जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण रूप से पच जाता है। नंबर 17, खुला परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ हो। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, घोड़े में, काकरोच में, स्त्री में। जरा देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है। खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में तो नहीं पाई जाएगी, ये तो हम खुद वाकिफ हैं, देख रहे हैं। स्त्री मनुष्य का ही है, जैसे मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरी माँ। दूसरा घोड़े में भी नहीं, तो आराम से काकरोच में लगा देंगे बिना पढ़े हुए, बिना याद किए हुए। इसका जवाब हो जाएगा कॉकरोच। 17 का सही जवाब कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो इसका सही आंसर सोचिए, सोचिए, समय बहुत कम है। कौन सा हो जाएगा? थायरॉक्सिन यानी बी। सही जवाब 18 का कौन हो जाएगा? बी, थायरॉक्सिन। नंबर 9, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन मैं देता हूँ, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन या अपचयन। श्वसन, श्वसन जो हम करते हैं उसमें क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है। अपनी सांस छोड़िए हाथ पर, उल्टी हथेली पर, आपको गर्मी का एहसास होगा। इसका मतलब ऊष्मा क्षेपण हो रहा है, बाहर निकल रहा है। सही जवाब कौन हो जाएंगे? बी, ऊष्माक्षेपी। नंबर 20, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? रंध्र वैसा भाग है जहाँ से पेड़ पौधे शोषण करता है, या तो अपने वह उत्सर्जी अंग है, उससे जल या बेकार पदार्थ को भी बाहर निकालता है। श्वसन क्रिया में सहायक है रंध्र। तो किस में नहीं होता है? आम में, हाइड्रिल्ला में, नागफनी में या फिर कनेर में?
तो इसका सही ऑप्शन जवाब होगा कनेर। कनेर में रंध्र नहीं होते हैं। नंबर 21, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ब्लड में ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न ऊतक और कोशिकाओं तक पहुंचाने वाले उस वाहक का नाम क्या है? वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है, कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नंबर 22, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय। ये चारों ऑप्शन देखने से आपको खुद पता चल रहा होगा कि जीवन यानी कि कोई जीव जीवित है यह हमें मालूम होता है वृद्धि से। तो सही आंसर कौन हो जाएंगे? बी, वृद्धि से जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता हमें मालूम पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है जी? गोलाकार तो नहीं होता है जी, आयताकार नहीं होता है जी, इनमें से कोई नहीं डी दे रखा है। तो सी में सेम के बीज के आकार का, जो सीम जो हम लोग खाते हैं, तो सी का सही जवाब कौन हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी, सेम के बीज के आकार का, बीज नहीं बीज सीड यानी सिमिया जो खाते हैं सब्जियाँ, ओकर सीड के आकार का है, बीज नहीं है, यह बीज है, यह सीड है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक क्रिया है, वह कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में? तो कोशिका द्रव में यह पाई जाती है ग्लाइकोलाइसिस। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25, मानव हृदय में पाए जाते हैं। गलत क्वेश्चन, ऑप्शन गलत दे दिया गया है। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं, ऑप्शन मैं 4 आपको बोल रहा हूँ, ऑप्शन मैं आपको 4 बोल रहा हूँ। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म या 2 वेश्म। तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो सही जवाब इसका क्या होगा? 4 वेश्म। 25 क्वेश्चन आज तक हो गए, इसे कंप्लीट कर लेंगे मेरे डियर स्टूडेंट और कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा 25 क्वेश्चन का फिर। तब तक आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस रैतर ग्राम में मेरे पास इस बार मात्र 32 स्टूडेंट हैं क्लास 10 में, लेकिन उनके दोस्त, सहयोगी और भाई चचेरा में मेरा फुफेरा होंगे, उन्हें भी प्रेरित करें कि मेरे चैनल से आप पढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।